मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी 5 P's, इसको 5 P's भी कहते हैं और इसके अंदर दो मजीद चीज़ें ऐड कर देंगे तो ये 7 P's कहलाएंगी। ठीक है, ये आपकी बेसिकली कुछ फैक्टर्स आपके होते हैं जो कंपनीज यूज़ करती हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, अब इसमें आपके देखते हैं कि ये 5 P's में होता क्या गया। सबसे पहला क्या है, प्रोडक्ट। द गुड और सर्विस दैट द बिजनेस ऑफर्स टू इट्स कस्टमर्स मस्ट मीट द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स। ये वही बात हो गई, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो कस्टमर की नीड्स और वांट्स पे पूरा उतरे। जैसे फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन की एग्जांपल ले लेते हैं कि कस्टमर्स को ज़रूरत है आजकल लॉन्ग बैटरी के स्मार्टफोन्स की, तो आप ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जिसकी एक्सटेंडेड बैटरी लाइफ हो। ठीक है, सेकंड है आपके पास प्राइस। द प्राइस दैट द कस्टमर्स आर विलिंग टू पे फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस मस्ट बी कम्पिटेटिव एंड प्रॉफिटेबल। ये वही मैंने बात की थी कि आपके प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो आपके कंपिटिटर्स से काफ़ी, यानी कि या तो कम हो या तो उसके बराबर हो। फॉर एग्जांपल आप जो अपना ये स्मार्टफोन बैटरी लाइफ वाला बेच रहे हैं, इसकी प्राइस जो है मार्केट में अट्रैक्टिव हो, वरना कस्टमर्स आपके इस फ़ोन को नहीं खरीदेंगे। तीसरा हमारे पास है प्लेस। द लोकेशन फ्रॉम वेयर द प्रोडक्ट और सर्विस कैन बी परचेज फ्रॉम मस्ट बी कन्वीनियंट एंड एक्सेसिबल टू द कंज्यूमर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको जैसे पहले भी स्टार्टिंग स्लाइड्स में भी बताया था कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सही तरीके से कहाँ बिकेगा, ऑनलाइन बिकेगा, किसी स्टोर में बिकेगा। जैसे मोबाइल फ़ोन्स की हम अभी एग्जांपल दे रहे हैं, तो आपको अपना फ़ोन जो है वो ऑनलाइन आपको बेचना चाहिए या आपको कौन कौन से अपने रिटेल स्टोर पे बेचना चाहिए ताकि लोग आराम से उसको खरीद सकें। ठीक है, प्रमोशन। The business must use different types of communication in order to inform and persuade customers about its products and services. ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आपकी एडवर्टीजमेंट्स इस तरह से होगी कि आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को बताएंगे कि हम ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हैं, तो हो सकता है आप मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे कंटेंट आप चला रहे हो, मुख्तलिफ आप बैनर्स आप लगा दोगे, मुख्तलिफ आप एडवर्टीजमेंट्स आप करोगे, टीवी में आप एडवर्टीजमेंट्स वगैरह चलाओगे ताकि लोगों को पता चले कि आपका ये प्रोडक्ट है, आपने ये नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है। पांचवा है हमारे पास पीपल। द बिजनेस मस्ट हायर द राइट पीपल एंड मस्ट ट्रेन देम ऑन रेगुलर बेसिस। आपका जो एचआर है वो आपका सही बंदों को हायर करे और टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग्स दे ताकि उनको पता चले कि आपका जो नया फ़ोन है वो किस तरीके से यूज़ होता है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं, ताकि लोगों को वो बता सकें। ठीक है, अच्छा ये आपके 5 P's थे। अब अगर इसमें ये फिजिकल एविडेंस और प्रोसेस इंक्लूड कर लेते हैं तो ये आपके 7 P's कहलाते हैं। अब फिजिकल एविडेंस क्या होता है? दिस रेफर्स टू एवरीथिंग द कंज्यूमर सी एंड फील when interacting with the business, such as the business logo, product packaging, social media and physical presence etc. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अपना स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हैं तो उसकी पैकिंग इतनी ज़बरदस्त करेंगे कि जब आपका कस्टमर उसको जब खोलेगा तो उसका पहले ही इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। तो ये बेसिकली आपका फिजिकल एविडेंस कहलाता है। ठीक है, प्रोसेस। द प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवरी प्रोसेस मस्ट बी एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट। जो आपका डिलीवरी प्रोसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका अगर ऑनलाइन अगर फ़ोन बेच रहे हैं तो आपके पास ऑनलाइन ट्रैकिंग फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि लोगों को सेटिस्फाई हो कि हाँ भाई मेरा प्रोडक्ट अभी यहाँ तक पहुँचा है और मुझे इतने इतने दिन में मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रोसेस कहलाता है। तो ये आपके 7 P's थे और अगर इसमें से प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस को हटा दें तो आपके 5 P's होंगे और ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, अक्सर पेपर में ये पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं।